गंगा नदी उत्तरी भारतीय महाद्वीप के मैदानी इलाकों की महानदी। हालांकि आधिकारिक तौर पर और लोकप्रिय रूप से हिंदी और अन्य भारतीय भाषाओं में इसे गंगा कहा जाता है। अपने अधिकांश प्रवाह में यह एक चौड़ी और उपजाऊ सुस्त धारा है जो दुनिया के सबसे उपजाऊ और घनी आबादी वाले क्षेत्रों में से एक से होकर गुजरती है। 25 से 10 किलोमीटर लंबी यह नदी हिमालय से निकलकर बंगाल की खाड़ी में गिरती हुई यह भारत के 1/4 क्षेत्र को बहा देती है और इसका बेसिन करोड़ों लोगों का भरण पोषण करता है। गंगा का मैदानी क्षेत्र ईसा पूर्व 3री शताब्दी में और अशोक के मौर्य साम्राज्य से लेकर 16वीं शताब्दी में स्थापित मुगल साम्राज्य तक क्रमित सभ्यताओं का उद्गम स्थल रहा है। अपने अधिकांश प्रवाह के लिए गंगा भारतीय क्षेत्र से होकर बहती है। हालांकि बंगाल क्षेत्र में इसका बड़ा डेल्टा जिसे यह ब्रह्मपुत्र नदी के साथ साझा करता है जो ज़्यादातर बांग्लादेश में स्थित है। नदी के प्रवाह की सामान्य दिशा उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व की ओर है। इसके डेल्टा पर प्रवाह सामान्यतः दक्षिण की ओर होता है। गंगा चीन के तिब्बत स्वायत्त क्षेत्र की सीमा के भारतीय हिस्से पर दक्षिणी महान हिमालय से निकलती है। इसकी 5 मुख्य धाराएं हैं: द भागीरथी, द अलकनंदा, द मंदाकिनी, द धौलीगंगा और द पिड्डर। सभी उत्तरी उत्तराखंड राज्य के पहाड़ी क्षेत्र में उद्गम होते हैं। उनमें से 2 मुख्य धाराएं अलकनंदा जो नंदा देवी के हिमालय शिखर से लगभग 50 किलोमीटर उत्तर में निकलती है, और भागीरथी जो लगभग 10,000 फीट से निकलती है। हिमालय के ग्लेशियर के आधार पर समुद्र तट से ऊपर एक उपहिमनद पिघले पानी की गुफा के रूप में गंगोत्री जाना जाता है। गंगोत्री स्वयं हिंदू तीर्थ यात्रा के लिए एक पवित्र स्थान है। हालांकि गंगा का असली स्रोत यही माना जाता है। देवप्रयाग में अलकनंदा और भागीरथी नदियां मिलकर मुख्य धारा बनाती हैं जिसे गंगा के नाम से जाना जाता है, जो भारत गंगा के मैदान के उत्तरी किनारे पर शिवालिक रेंज के माध्यम से दक्षिणी पश्चिम की ओर कटती है और ऋषिकेश के पहाड़ों से निकलती है। इसके बाद यह हरिद्वार के मैदान में बहती है जो हिंदुओं के द्वारा पवित्र माना जाने वाला एक अन्य स्थान है। गंगा की तो प्रमुख नदी यमुना नदी है, लेकिन गंगा नदी जैसे जैसे सहायक नदियां प्राप्त करती जाती हैं और भारी वर्षा वाले क्षेत्र में प्रवेश करती हैं, गंगा का आयतन उल्लेखनीय रूप से बढ़ जाते हैं और यह प्रवाह में एक उल्लेखनीय मौसमी बदलाव दिखाता है। अप्रैल से जून तक हिमालय की पिघली बर्फ नदी में पानी भरती है और बरसात के मौसम में जुलाई से सितंबर तक वर्षा लाने वाले मानसून बाढ़ का कारण बनते हैं, और सर्दियों के दौरान नदी का प्रवाह कम हो जाता है। उत्तर प्रदेश, बिहार और पश्चिम बंगाल से बहती हुई गंगा नदी बांग्लादेश में प्रवेश करती है और बांग्लादेश में गंगा नदी को स्थानीय रूप से पद्मा कहा जाता है। डेल्टा की सबसे पश्चिमी सहायक नदियां भागीरथी और हुगली नदियां हैं, जिसके पूर्वी तट पर कोलकाता का विशाल महानगर स्थित है। हुगली नदी कोलकाता हावड़ा से होते हुए सुंदरवन के भारतीय भाग में सागर में संगम करती है। गंगा नदी और बंगाल की खाड़ी के मिलन स्थल पर बनने वाले मुहाने को सुंदरवन के नाम से जाना जाता है।
जो कि विश्व की बहुत सी प्रसिद्ध वनस्पतियों और प्रसिद्ध बंगाल टाइगर का गृह क्षेत्र है। प्राचीन काल से ही गंगा पवित्र नदियों में से एक मानी जाती है। जहां एक तरफ गंगा अत्यंत पवित्र और साफ मानी जाती है, वही धार्मिक मान्यताओं के अनुसार गंगा सर्वोपरि नदी है। अपनी पवित्रता के कारण हजारों वर्षों से पवित्र नदी गंगा लोगों के आर्थिक, सामाजिक और धार्मिक जीवन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती रहती है। हिंदू परंपरा में इसे देवी और मां का रूप माना जाता है। गंगा नदी में मछलियों की 140 प्रजातियां, सरीसृप की 38 प्रजातियां तथा इसके तट पर 42 स्तनधारी प्रजातियां पाई जाती हैं। गंगा में 2 प्रकार की डॉल्फिन, गंगा डॉल्फिन और इरावदी डॉल्फिन पाई जाती हैं। इसके अलावा गंगा में पाई जाने वाले शार्क की वजह से भी गंगा प्रसिद्ध है, जिसमें बहते हुए पानी में पाई जाने वाले शार्क के कारण विश्व के वैज्ञानिकों को काफ़ी रुचि रहती है। बहुत से पवित्र तीर्थ स्थल गंगा नदी के किनारे पर बसे हुए हैं, जिनमें वाराणसी, हरिद्वार और प्रयागराज उत्तरकाशी प्रमुख है। गंगा नदी के भारत की नदियों में सबसे पवित्र नदी माना जाता है एवं यह मान्यता है कि गंगा में स्नान करने से मनुष्यों के सारे पापों का नाश हो जाता है। मरने के बाद लोग गंगा में राख विसर्जित करना मोक्ष प्राप्ति के लिए आवश्यक समझते हैं। यहाँ तक कि कुछ लोग गंगा के किनारे ही प्राण विसर्जन या अंतिम संस्कार की इच्छा रखते हैं। इसके घाटों पर लोग पूजा अर्चना करते हैं और ध्यान लगाते हैं। गंगा जल को पवित्र समझा जाता है तथा समस्त संस्कारों में उसका होना आवश्यक है। पंचामृत में भी गंगाजल को एक अमृत माना गया है। अनेक पर्वों और उत्सव में गंगाजल की सीधा संबंध है। उदाहरण के लिए मकर संक्रांति, कुंभ और गंगा दशहरा के समय गंगा में नहाया और केवल दर्शन ही कर लेना महत्वपूर्ण समझा जाता है। इसके तटों पर अनेक प्रसिद्ध मेलों का आयोजन किया जाता है और अनेक प्रसिद्ध मंदिर गंगा के तट पर ही बने हुए हैं। अनेक लोग अपने दैनिक जीवन में श्रद्धा के साथ इसका प्रयोग करते हैं। गंगोत्री अन्य स्थानों पर गंगा के मंदिर और मूर्तियां भी स्थापित हैं, जिनके दर्शन कर श्रद्धालु स्वयं को कृतार्थ समझते हैं। उत्तराखंड के पंच प्रयाग तथा प्रयागराज जो उत्तर प्रदेश में स्थित है, गंगा के वे प्रसिद्ध संगम स्थल हैं, जहां वह अन्य नदियों से मिलती है। ये सभी संगम धार्मिक दृष्टि से पूज्य माने गए हैं। वैज्ञानिक मानते हैं कि इस नदी के जल में बैक्टीरियोफेज नामक विषाणु होते हैं, जो जीवाणुओं व अन्य हानिकारक सूक्ष्म जीवों को जीवित नहीं रहने देते हैं। गंगा की इस अनुपम शुद्धिकरण क्षमता तथा सामाजिक श्रद्धा के बावजूद इसको प्रदूषित होने से रोका नहीं जा सका है। फिर भी इसके प्रयत्न जारी हैं और सफाई की अनेक परियोजनाओं के क्रम में नवंबर 2008 में भारत सरकार द्वारा इसे भारत की राष्ट्रीय नदी तथा प्रयागराज और हल्दिया के बीच 1620 किलोमीटर गंगा नदी जल मार्ग को राष्ट्रीय जल मार्ग घोषित किया गया है। भारत में गंगा जल को उत्तम जल माना जाता है। इसमें गंगेटिक डॉल्फिन भी पाई जाती हैं, जिसे भारत सरकार द्वारा 2009 जलीय जीव के रूप में मान्यता दिया गया है।